दुनिया की सभी भाषाएं एक दूसरे से साउंड में अलग अलग होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके द्वारा जो स्पीच साउंड बनता है वो एक पैटर्न क्रिएट करता है और ये पैटर्न लैंग्वेज टू लैंग्वेज अलग अलग होता है। और जब भी हम ये स्पीच साउंड के द्वारा बने गए पैटर्न के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ एक टर्म यूज होता है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी हमें क्या बताता है? फिनोलॉजी हमें बताता है कि किसी लैंग्वेज में किस तरह के साउंड का यूज किया गया है और किस तरह से ये साउंड कंबाइन होके वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड्स का भी अपना एक साउंड होता है और इस वर्ड्स के साउंड से जो अलग अलग वर्ड्स बनते हैं उनमें एक सेपरेट मीनिंग होता है जिसे हम बोलते हैं मॉर्फीम। और ये मॉर्फीम दो तरह से डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाते हैं, बॉयज़। बॉयज़ में दो तरह के वर्ड्स बनते हैं, बॉय और एस। बॉय का अपना एक सेपरेट मीनिंग है और एस का अपना एक सेपरेट मीनिंग है। बॉय मतलब है लड़का, इसलिए यहाँ इसे बोलेंगे फ्री मॉर्फीम। और एस जो है ये एक प्लूरल को बताता है, इसका मतलब है इसे बोलेंगे बाउंड मॉर्फीम, क्योंकि इसे हमेशा दूसरे के साथ बाउंड कर कर ही यूज किया जाएगा। फिर बात आती है एलोमॉर्फ्स की। एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? ये एक यूनिट होती है मीनिंग की, जिसमें लिखने का तरीका काफ़ी अलग अलग हो जाता है, उनकी वैरायटी आ जाती है, साउंड में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मॉर्फीम लेते हैं एस। एस के तीन एलोमॉर्फ्स होते हैं। पहला वर्ड है हेड्स, इसमें ये एस की तरह साउंड करता है। दूसरा वर्ड है कार्स, इसमें ये हल्का जेड की तरह साउंड करता है। और तीसरा है बॉक्सेस, इसमें ये थोड़ा ज़्यादा जेड का साउंड देता है। तो साउंड अलग अलग है लेकिन इनका मीनिंग सेम है, सिर्फ प्लूरल करने का काम कर रही हैं। फिर बात आती है फोनीम्स की। फोनीम्स क्या होती हैं? ये एक साउंड की बेसिक यूनिट होती है जिसमें आपको बोलने और सुनने के बजाय आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है इसे पहचानने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे कि स्टॉप। स्टॉप में आपको एकदम से बोलना हो, अगर सिचुएशन एकदम वाली हो तो आप बोलेंगे स्टॉप, तो ऐसा लगेगा कि टी का साउंड थोड़ा सा दब रहा है। जबकि एक दूसरा वर्ड लेते हैं टॉप, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो शुरू का टी का वर्ड है वो थोड़ा खींचेगा, टॉप। तो इसमें टी का अलग अलग साउंड हो रहा है। हर एक फोनीम में एक से ज़्यादा साउंड होते हैं, इन्हें बोलते हैं एलोफोन्स। और ये अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग साउंड करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फिनेटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एयर के प्रेशर की वजह से या पुश होने की वजह से वोकल कॉर्ड्स से साउंड आती है। यह साउंड अलग अलग पार्ट्स जैसे ग्लॉटिस, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, इन जगह से आ सकती है। जैसे कि पी बोलते समय हमारे लिप्स से साथ साथ मिलते हैं थोड़े समय के लिए, फिर एक एयर प्रेशर बनता है और वो रिलीज होता है और धीरे से साउंड आता है पी। और इस तरह का स्पीच साउंड कहलाता है बाइलेबियल स्पीच साउंड। फिर आता है एकॉस्टिक फोनेटिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी स्पीच की, लेकिन हम उसे एज ए साउंड वेव की तरह स्टडी करते हैं। इसमें किसी स्पीच या साउंड को उसके एम्पलीट्यूड, वेव फॉर्म और ड्यूरेशन के हिसाब से भी मापा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है ऑडिटरी फिनेटिक्स। इसमें डील किया जाता है कि स्पीच साउंड को किस तरह से सुना गया है। डिफरेंस बिटवीन फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। जब स्पीच साउंड के पैटर्न को हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं फोनोलॉजी। लेकिन जब हम इसे ह्यूमन स्पीच से जोड़ देते हैं, साउंड को ह्यूमन स्पीच से जोड़ देते हैं, तब उसे बोलते हैं हम फिनेटिक्स। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।